जब यहाँ अंधकार माच रहा था जैन और बौद्ध का, जब एक गुरुकुल का ब्रह्मचारी आया था, शंकराचार्य को तहस नहस करके घेर दिया एक आदमी ने। फिर यहाँ जब छोटे छोटे राजा आए हो गया, आपस में लड़न लग गए। एक चढ़ के आया था, म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक राज स्थापित कर दिया एक ब्रह्मचारी ने। फिर जब यहाँ गुलाम हो लिए हमें, और जब एक ऋषि दानंद आया था, मतलब वेद शिक्षा का जमान तो हो लिया था और सारी दुनिया शास्त्रार्थ में रह ली थी, कोई भी मतलब उसका गाड़ नहीं आनी था। और सत्यार्थ प्रकाश उसने इसीलिए बनाई थी, कहा कि मेरे बेटे इसको पढ़ कर विधर्मिया का मुकाबला करेंगे। लेकिन अब सोच की बात तो यह है कि पढ़ते नहीं आती। किसी ने पूछ लो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़िया बिना ना किसी का घरा जय घरा कोठी पाओगे, बंगले पावेंगे, मोटरसाइकिल कार, और जब न्यू पूछ ले भाई को किताब है कि स्वाध्याय कर लेंगे ना, किताब है नहीं। अरे घर वही होता है जिस घर में शास्त्र और शस्त्र हों, वैसे घर नहीं होते, शास्त्र और शस्त्र बिना घर नहीं होता। कई ये गुलामी काल में ऐसी उल्टी उल्टी बात सीख रखी है, कहें हम देश के लिए जान दे देंगे, मगर ये गाय सारे जान दे दी, के बिगड़िया भाई, ये मुर्गे रोज देना जान देना इनका के बिगड़िया भाई, लेनिया का मगा हमने मगा जान देनी है नहीं चाहते, हमने जान लेनी चाहिए है। जब भी धर्मिया की जान लेने लग जावे और तो को आज पाप पड़ब जावे, कहीं तो पत्रकार के में बोलते हैं भाई गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बताओ, आज मुसलमान के खिलाफ कानून बना लो। ये महाराज जो ताना बाना समाज का बिगड़न लग रहा है, गोत के गोत में, गांव के गांव में, गुआंड के गुआंड में रिश्ते, इसके बारे में जब हम सारे खड़े हो जाओ तो कोई गवर्नमेंट विचार नहीं करेगी, फिर खड़े ही नहीं होते, बेलन कुर्सी कुम करनी नींद में सोआ। तो अब बात यह है, अगर तुमने अपना भविष्य सुधारना है तो बच्चे गुरुकुलों में पढ़ाओ, नहीं पढ़ाने की। एक है उसके ऊपर लिख रहा क्या, रेड लाइट एरिया पे बोला यहाँ जिस्म बिकता है मान नहीं बिकता, तो मिला जाए तुमने मान लेना हो मतलब वहाँ पुलिस स्टेशन बजाओ, बोला वहाँ मिलेगा। अगर फिर लिख रहा क्या उस पर, बोला जब भारत में बोला तानाशाही चलानी हो तो बोला जज बन जाओ, बोला तानाशाही के में भी कर सो, कोई नहीं रुकेगा। फिर उसमें लेकर क्या, आग बोला भाई झूठ बोलेनी और कोई मुकदमा नहीं चल रहा, बोला भारत का वकील बन जाओ, सारा दिन झूठ बोल देंगे, बोले पर एक रोजगार भी झूठ बोलने का देख तो लियो तुम। फिर उस पर लिख रहा क्या, आग बोला तुमने अश्लीलता भी फैलानी है और धन भी कमाना है तो किसी मत पंथ का बोला गुरु बन जाओ, बोले सारे काम सिद्ध हैं। और तुमने बोला जब दे व्यापार करना है और कोई वेश्यावृत्ति भी नहीं कवे, और तो बोला बॉलीवुड की हीरोइन बन जाओ, और उनकी सतारे बोल लेंगे जितनी सारी दुनिया की बुराई उनके अंदर है। ये हमारे अंदर बच्चा में आई बुराई कहाँ से है, टेलीविजन से, मोबाइल से, पिक्चर से, और गाँव वहाँ स्कूल में क्या नाचना सिखाते हैं। जरा जो बच्चे नाचेंगी और वो बच्चे नाचने वाले जमेंगे, बताओ भगत सिंह और चंद्रशेखर और महाराणा प्रताप को जमती है, महाराणा प्रताप जमेंगी तो गुरुकुला की पढ़ी हुई लिखी जमेंगी। तुम बच्चा न पढ़ा लो तब मेरी मान जाओ, इस बात में बार बार कहूँ। मैं मेरा टाइम ज्यादा ना टाइम है होनी, खूब टाइम है। अच्छा ठीक है। तो फिर बोले जब किसी की बेइज्जती करनी हो और कोई मुकदमा में नहीं चल रहा, बोले किसी मीडिया का रिपोर्टर बन जाओ, तो ये इतने मत पंथ है नहीं, जो इतने भी संसार में मत हैं, ये मतलब मता के मानने वाले मानसिक गुलाम हैं। अगर तुमने एक सर्वे कर लो ने, अगर देश दुनिया में मानसिक गुलाम कितने हैं, 800 करोड़ आबादी है, छोड़ के 5-10 लाख आदमियों को सारी दुनिया मानसिक गुलाम है, सारी दुनिया मानसिक गुलाम है। हम बोला आप ऐसी बात करो, मानो बताओ 1 अरब 80 करोड़ लाख, 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में। अरे मैं कहा चपटी मानने धरती ने, धरती में कहा गोड़,
तूने बताओ उसमें बाइबल की हर बात को मानते हुए बाइबल में कोई भी मतलब बढ़िया बात नहीं लिख रहा कि हाँ उसमें लिख रहा क्या है सूर्य चंद्र सूर्य को पहले कीचड़ वाले तालाब में डूब जाएगा, डुबो दिया जाएगा, चंद्रमा और सूर्य का पहले भरोक्टा बांध दिया जाएगा। मैं यान होनी बात नहीं है और ये मानने लग रहे हैं। फिर तुम लाले मुताइन में क्या हुआ है, मुता है अपनी कोई अरब को अमीर आदमी हो एक महीने के लिए गरीब की लड़की को 50-60 हज़ार लाख रुपये देकर ब्याह लेवा, एक महीने की वेश्यावृत्ति कर ठेका मिल जाए। फिर ये जो ये तो कानून बना दिया इसका अल्लाह का, या लालम भी ऐसा ही बुरा कुरम था। फिर इसमें कुरान में सारी बातें काफिरों को मारो काटो, इनकी बहु बेटियों को उठाओ और जब मतलब सुख भोगो। जब नहीं बताया वही कुरान पढ़ाई जा तो रोज अत्याचार क्यों नहीं होंगे क्या? और फिर क्या बोला मुसलमान मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना और पूछने कौन सिखावा है। सारी हमने भी बात उल्टी सीख ली, हर बात उल्टी सीख ली हमने इनके कारण। अब ये बताओ तुम, मैं पूछा था माँ भाई किसी का नहीं बताओ, बहन और माँ बेटी किसके नहीं होती? बिल्ला जी सबका होती है, माँ ना ही पशुओं को नहीं होती। देखिए माँ किसी पशु का माँ मगा वाए उसका काटड़ा हर मगा जब बड्डा हो जाएगा माँ के लिए संबंध बना लेता है। मगा मनुष्य में जो हमारा आर्य थे इनका जिसका माँ बेटी बाण भाई मामा नानी जितने जो रिश्ते थे ये अटल रिश्ते थे हमारे। हर मका मुसलमाना में ईसाइयों में ये रिश्ते नहीं हैं। आज वो बाप से चाचा है ताऊ है। ये बाड़े पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आ रही थी 6 बाण भाइया ने 3 बाण थी 3 भाई आपस में अपने ब्याह करवा लिया। मतलब माँ तो होगी सासू और बाप हो गया ससुरा और वह बाण होगी बहू, कहीं रह गए रिश्ते नाते। ये मानवता के दुश्मन हैं, ये मत जीतने हैं। अगर आपने धर्म की शिक्षा नहीं ली तो कोई जानकारी नहीं होगा धर्म क्या है। अरे धर्म ये आदमी नहीं कहूँगा कि धर्म अनेक हो, धर्म एक ही होता है, सत्य भी एक होता है, सीधा रास्ता भी एक होता है और ईश्वर भी एक है, इसका बनाया है, धर्म भी एक है। यह अनेक नहीं है, अनेक मत होते हैं। मत मनुष्य को तोड़ता है, धर्म जोड़ता है। अरे धर्म राष्ट्र की सेवा कराना, मानव की सेवा कराना सिखाता है और ये अपने स्वार्थ के लिए कोई भी काम बुरा कर सकते हैं। फिर वो धर्म क्या है? धर्म है सत्य पर आधारित, जो विज्ञान के अनुकूल हो, कोई उसमें झूठी बात नहीं हो, और सनातन जो सृष्टि के आदि से हो, और सत्य सनातन ईश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल हो, वो धर्म है। फिर प्रश्न उठ जाता है अगर ईश्वर की आज्ञाएं कहाँ लिख रखी? वह वेदों में लिख रखी। धर्म क्या हुआ? सत्य सनातन वैदिक धर्म है हमारा। इसको जानो और मानवता के गुण अर्जित करो और कहीं मानवता मिले नहीं। किसी का साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। सबको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।